अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये कि आजकल ना मैं ब्लॉग पे थोड़ा कम ही आ गई हूँ क्योंकि आपको पता है घर की जो रूटीन है ना वो थोड़ी सी बिजी चल रही है हमारी ना। और मेरा जो मोहम्मद सुहान है ना बेटा, वो भी काफ़ी दिन से ना बीमार है। ये कि अब ठीक है लेकिन ना काफ़ी दिन से बीमार था, तो इसी वजह से ना मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। और ना आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा ना कमेंट थे जिसमें आप लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे, तो इसलिए ना मैंने एक पोस्ट कर दी थी Q&A की, जिसमें मैंने कहा आप लोगों को जो जो क्वेश्चन पूछने होंगे ना तो आप लोग अपने SMS कर देंगे, कमेंट कर देंगे। और फिर ये कि मैं जब भी फ्री होंगी ना तो सुकून से वीडियो बना दूंगी। तो आज जो है ना फाइनली वक्त आ गया और आप लोगों के ना काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हैं। तो अभी मैं आप लोगों के सवाल पढ़ती हूँ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन किसका आता है और किस किस ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए और कौन कौन जो है ना क्या क्या जानना चाहते हैं। तो जल्दी जल्दी से ना आप लोगों के सवाल पढ़ते हैं और फिर उनके जवाब देते हैं। तो पहला सवाल है सायमा की तरफ से, निशा प्लीज़ आप अपने ससुराल वालों के फेस रिवील करें। हमारा मसला है वो ये है कि आपको पता है हम लोग जिस मुआशरे में हैं, जिस गांव में हैं, तो यहाँ पे जो है ना औरतों का जो चैनल पे काम करना या बाहर काम करना ये बुरा माना जाता है। तो एक तो मैं अपनी मर्जी से आ गई हूँ, ये अलग बात है, लेकिन ना मेरे ससुराल वालों की सोच इस तरह से बिल्कुल नहीं है। वो खुद नहीं आना चाहते, वो कहते हैं आप चली गई हो, आपकी अपनी मर्जी, आपके शौहर राजी थे, लेकिन वो कहते हैं हमसे जो भैया अपना कैमरा दूर रखा करो। वो होते हैं फैमिली, हम सारी जॉइंट फैमिली रहते हैं, तो ये कि वो कैमरे के पीछे रहते हैं, कभी भी आगे नहीं आते। और हाँ, अगर कभी उनका मूड हुआ तो इंशाल्लाह उनका फेस रिवील ज़रूर करेंगे, लेकिन जब तक उनकी इजाज़त नहीं मिलती तो हम ऐसे नहीं कर सकते। दूसरा सवाल है ज़ैनब फरहत की तरफ से और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि आपको अमीर होकर कैसा महसूस हुआ। तो उनको शायद लगता होगा हम अमीर हैं। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, बस अल्लाह ने जितना दिया है हम उसमें खुश हैं। और ये है कि बस हमारे हालात पहले से काफ़ी अच्छे हो गए, तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और बाकी हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम जो है ना अमीर हो गए, अकड़ आ गई। कोई कहते हैं ना, कोई सोचते होंगे शायद, तो हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। हम जिस तरह से पहले रहते थे, सादे से रहते थे, सिंपल सी लाइफ अपनी गुजारते थे, तो अभी भी वैसे ही हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम अमीर हो गए तो हम जो है अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें या हम जो है अपने तौर तरीके हैं वो चेंज कर लें। हमने कभी भी नहीं सोचा। हम जिस तरह से पहले थे, आप लोग देख लें हमारे शुरू में रहन सहन हमारा जैसा था, तो हम अभी तक वैसे ही हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी हम लोग चेंज नहीं होंगे, क्योंकि जैसा बंदा होना वैसे ही उसे रहना चाहिए। पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, ये आज है तो कल नहीं है, तो बंदे को नॉर्मल लाइफ अपनी गुजारनी चाहिए। और यहाँ पे एक और सवाल है जो कि इन्होंने पूछा है कि आप जो है ना बर्गर लाइक करती हैं या शॉर्मा लाइक करती हैं। तो मुझे जो है ना शॉर्मा मैंने चेक किया है वो भी, लेकिन जो है ना शॉर्मा से ज़्यादा मुझे बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है। और बर्गर भी कोई मुझे जिंगर बर्गर नहीं पसंद, मुझे ना जिंगर बर्गर बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं जो है ना नॉर्मल बर्गर खाती हूँ जो कि एक आम ठेले से मिलते हैं, और वो अंडे वाले या ऐसे जो दाल वाले हो गए, तो यानी इस तरह के जो सिंपल बर्गर मिलते हैं ना, तो मुझे वो पसंद है। जिंगर बर्गर तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगला सवाल है हिना मुनीर की तरफ से। बड़ा ही जो है ना इन्होंने अपनी तरफ से अच्छा ही किया होगा, उनकी सोच होगी। तो इनका जो सवाल है ना ये है कि आपका नेक्स्ट बेबी कब आ रहा है। तो हमारा ना फ़िलहाल तो इस सिलसिले में कोई हमने नहीं सोचा। ये मतलब आपके पूछने के बाद ही हमारे जहन में आई है एक बात, लेकिन हमने अभी तक इस बारे में कोई नहीं सोचा, क्योंकि हमारा जो मोहम्मद सुहान है ना वो अभी हमारा छोटा बेबी वही है। और आपको पता है काफ़ी जो है ना डिफ़िकल्ट हो जाती है लाइफ, जब हम यूट्यूब भी चला रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं और घर के काम भी हैं, हमारे घर भी संभालना है और दो बेबीज़ भी संभालना है, तो काफ़ी जो है ना मुश्किल हो जाता है सबको टाइम देना। और हम ये नहीं चाहते कि हम तीसरा बेबी भी प्लान कर लें और हम अपने 2 बच्चों को टाइम ना दे पाएँ। तो हमारी सोच ये है कि पहले हम अपने 2 बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से करेंगे और उन्हें बड़ा करेंगे, बात की बात बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, अभी सिर्फ बच्चों की परवरिश और घर के काम। अगला सवाल है शब्बीर मेहंदी की तरफ से। आप अपने न्यू घर कब शिफ्ट हो रही हैं। तो हम तो अपने न्यू घर ना जल्दी शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ मेरा सुहान थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि उसको ना प्रॉपर जो है सबकी देखभाल की ज़रूरत होती है। और जब भी मैं बाहर चली जाती हूँ तो उसे जो है घर में संभालने वाला भी कोई होना चाहिए। तो वहाँ पे मैं कोई मासी या कोई जो है उसे खिलाने वाली तो अफोर्ड ये कर सकते हैं, लेकिन हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग इसीलिए यहीं पर हैं। हमने कहा साल हम यहीं रहें, बेशक हमारा घर बन भी जाए ना तो फिर भी, ताकि ये कि हमारा सुहान थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, फिर हम अपने न्यू घर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर जहाँ भी जाएंगे ना हमारे बच्चे भी साथ होंगे और हम भी वहीं होंगे। लेकिन अभी जो है ना अभी हम इसी चीज़ से थोड़े से डरे हुए हैं कि बच्चा हमारा थोड़ा सा समझदार हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए बस। और अगला सवाल है, तो ये सिस्टर मुझसे कह रही हैं कि आपने जो अपने अबू जी का चैनल बनाया है, तो इसकी जो भी इनकम है ये आप अपने पास रखेंगे या फिर अपने अब्बू जी को दे देंगे। तो ऐसा तो भाई हमने अपने अब्बू के चैनल इस सोच से बनाया है कि मेरे अब्बू जी के जो हालात हैं ना वो अल्लाह ताला बेहतर कर दे। हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। तो इसी हमने सोच से बनाया है। और बाकी उनकी इनकम का जो सवाल है ना, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। हमने चैनल बना के उनके सुपर्द कर दिया कि वो जो है अपने चैनल को चलाएँ या उसको जो है बढ़ाएँ, जो भी करें ना, यानी अब वो ही कर रहे हैं।
और इनकम जो है ना, इनकम उनकी जब भी आती है ना, उनकी पहले इनकम, तो वो भी जो है ना उन्हीं के मालिक वो हैं, पहली दूसरी, यानी लाइफ टाइम उनकी जब तक इनकम आती रहेगी ना तो वो उन्हीं के मालिक है, हमारा उस पर कोई हक नहीं है। बाकी चैनल भी हमने अपने पास लॉगिंग रखा हुआ है उनका, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे अबू जी को ना ज़्यादा, क्योंकि पढ़ना तो आता नहीं है, तो कहीं उनसे कोई सेटिंग ख़राब ना हो जाए, तो इसीलिए ना बस वो वहाँ से वीडियो अपलोड कर देते हैं, और बाकी जो भी सेटिंग वगैरह होती है ना वो यहाँ से जो है फिरोज़ कर लेते हैं। तो सिर्फ हमने इसी नीयत से अपने पास उनका चैनल लॉगिंग करा हुआ, और बाकी हमारा कोई भी मकसद नहीं है। और अगला सवाल है मेरी सिस्टर की तरफ से कि फिरोज़ का जो भाई है उनकी शादी कब है, तो आप लोग ने उनका रिश्ता देखा है क्या? तो जी बिल्कुल, हम जो है ना अपने, मेरा देवर जो है ना, हम उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं। फ़िलहाल तो ये कि हमें कोई समझ में नहीं आई है, क्योंकि आपको पता है हम लोग हो गए चैनल वाले, और ना हमें हर कोई जो है ना देने से पहले सोच लेता है कि कहीं वीडियो बना डाल लें, तो हम लोग इसी तरह से कोई ढूंढ लें जो बस राज़ी भी हो जाए। देखा जा रहा है जैसे ही रिश्ता फाइनल हो जाता है तो हम ये करेंगे चट मंगनी पट भी, और आप लोगों को पहले बता देंगे कि कब उसकी जो है ना शादी हो रही है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी करने का इरादा है। और अगला सवाल है भाई की तरफ से कि आप जो है ना दुबई का ट्रैवल करें, तो भाई जी हमारा जो है ना फ़िलहाल ऐसा कोई ध्यान नहीं है। हमने जो है ना फ़िलहाल अपना फोकस पूरा ना अपने घर पे दिया हुआ है कि हमारा घर बन जाए और हम ना उसमें शिफ्ट हो जाएं खैरियत से, तो पहले हमारा ध्यान यही है, और उसके बाद इंशाल्लाह जब हम घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो प्लान बनाएंगे दुबई का या सऊदी अरब का या जहाँ भी होगा ना। लेकिन फ़िलहाल जो है ना हमारा दुबई जाने का कोई भी मूड नहीं है। फ़िलहाल हम यहीं पे पाकिस्तान में घूम रहे हैं, अपने आसपास के शहरों में, और यहाँ के जो है ना अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी पसंद ही आ रहे होंगे, या पाकिस्तान का कोई शहर है जहाँ पे आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग घूमें, तो इंशाल्लाह हम वहाँ विज़िट करेंगे। अगला सवाल है सिस्टर की तरफ से कि मेरा सवाल ये है कि अगर आपकी बच्ची पढ़ने के लिए अब्रॉड जाना चाहे तो क्या आप पढ़ाई के लिए उसे वहाँ पे जाने दोगी? तो फ़िलहाल तो मेरी बच्ची छोटी है, क्योंकि हम अभी उसका स्कूल जो है ना प्लान कर रहे हैं कि हमने उसको नेक्स्ट ईयर स्कूल भेजना ही नहीं भेजना। अभी यहाँ तक हमारी सोच यही तक है उसके स्कूल के लिए, और बाकी आगे की पढ़ाई की जहाँ तक बात है ना, तो आपको पता है 12 और ये 14 ये तो कहीं से भी हो ही जाती है, तो यहीं से पढ़ लेगी, और बाकी अगर उसका इरादा हुआ तो तब की तब सोचेंगे। फ़िलहाल हमने ऐसा कोई नहीं सोचा है। फ़िलहाल छोटी बच्ची का हमारा सिर्फ ये इरादा है कि उसे हमने जो है ना 3-4 महीने तक स्कूल डालना है। अगला सवाल है फरहीन खलील की तरफ से, जो मेरी सिस्टर पूछ रही हैं कि आपने तो कहा था कि आप अपने अब्बू की दूसरी शादी के लिए घर जा रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो अभी जब मैं अपने घर गई थी ना, वो तो ऐसे ही गई थी मिलने के लिए, क्योंकि आपको पता है मुझे काफ़ी अरसा हो गया था कि मैं अपने मायके नहीं गई थी, तो मैंने कहा चलो मिल लिया जाएगा अपनी फैमिली से, और बच्चे भी जो है ना वो थोड़ा सा घूम फिर के आ जाएंगे। लेकिन जब हम सारे बहन भाइयों ने और खाला ने मिलकर अबू जी से बात की ना, तो अबू जी इस बात पर बिल्कुल भी नहीं माने, और जब कहीं अभी गई थी ना तो वहाँ पर भी ये बात हुई थी, तो अबू जी बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। तो हमने ना फिर यही सोचा कि अबू जी को हमने ज़रूरी टेंशन देनी है, क्योंकि दूसरी शादी भी ना कोई आसान बात नहीं है किसी को मनाना। तो हमने सोचा जब वो नहीं मान रहे तो उनको हम जो है ना तंग ना करें, तो हमारा फैसला यही था कि अब जब भी करेंगे ना हम अपने भाई की शादी करेंगे, चाहे वो 1 साल बाद करें या 2 साल बाद, तो हमारी जो है ना भाई की शादी होगी। अगला सवाल है शौकत सद्दीकी की तरफ से कि आपकी छोटी सिस्टर का फेस जला हुआ है क्या? जब भी देखो वो जो है मास्क में ही आती हैं, तो ऐसी जो है ना कोई बात नहीं है भाई। असल में ना हमने जब उनका यूट्यूब चैनल बनाया था ना, तो उसे काफ़ी शर्म आती थी, क्योंकि अब यूट्यूब चैनल हमने उसी के नाम का बनाया तो उसे भी आना ज़रूरी था, तो इसीलिए फिर हमने, क्योंकि वो मास्क में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, तो हमने उसको कहा कि आप मास्क नहीं बना लें। ये ना होना कि आप वो शर्म के मारे व्लॉग ही ना बनाएं, क्योंकि व्लॉग उनकी बनाना मजबूरी है ताकि उनके हालात अच्छे हो जाएं, वो जो है उनको अर्न कर सकें, क्योंकि मेरे अब्बू जी नहीं कमा सकते ना, अब वो बूढ़े हो रहे हैं उम्र के साथ साथ। ये है कि अब वो बाहर काम नहीं कर सकते, घर में कोई छोटा मोटा काम मिल जाता है तो वो करते रहते हैं, नहीं तो बाहर नहीं जा सकते। और भाई की कमाई से ना उनका गुजारा ही हो रहा था बस ना, बड़ी मुश्किल से, तो इसीलिए हमने उनको ना चैनल को ऑप्शन दिया। और मेरी बहन को शर्म आई थी, इस वजह से मैंने कहा कि आप मास्क लगा के बनाया करें। अगर आपका कभी ज़िंदगी में दिल करे मास्क हटा के बनाने का, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, हम उसमें ना आपको रोकते हैं ना हम आपको मजबूर करते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि उसका फेस जला हुआ या उसके फेस को कोई प्रॉब्लम है, बस ये है कि वो कंफर्टेबल मास्क में रहती है। अभी जो मैं आप लोगों के सवाल के जवाब दे रही थी, और पहले तो मैंने अपने घर के बैक साइड पर चली गई थी, तो सुहान के सामने नहीं थी। अब जैसे ही मैं घर के सामने आ गई हूँ, तो इसने भी आवाज़ सुन ली कि मम्मा आ गई हैं, और ये जो है ना दरवाजे से जो है आ गया है सामने कि मम्मा के पास चल जाओ। तो अब ना इसको भी देखे थोड़ा सा लाड आ रहा है। जी मम्मा, ये ना असल में लाडला हुआ है, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने नहीं उठाया ना, तो अभी चलते हैं घर और इसको जो है ना नींद करवाते हैं, क्योंकि इसने सोना है, और मैंने भी जो थोड़े बहुत काम करने होंगे ना तो मैं भी कर लूँगी। ठीक है चलें। तो आज का जो मेरा व्लॉग था ना वो यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना मेरे सवाल के जवाब से कोई एतराज़ नहीं होगा, और जिनके जवाब हम नहीं दे पाए ना तो उनकी माजरत, तो इंशाल्लाह फिर कभी जो है उनके जवाब हम जरूर दे देंगे। तो अभी जो है ना हम जल्दी जल्दी घर चलते हैं, सुहान तंग कर रहा है। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ना।